Am I audible? This call is now being recorded. Okay. So let's start with this pointer. Okay. Now, if we go to the simple program, okay, simple program like this, जैसे ये हो गया या फिर कुछ अर्लियर प्रोग्राम्स हम देखें, इसमें नहीं मिलेगा. ओके, नाउ ये प्रोग्राम हम देखते हैं. मैं एडिट कर देता हूँ, जैसे हम करें. If we deal with the any variable, okay, variable को हमको initialize करना है और हमको क्या करना है, उसको display करना है. Very simple program. तो हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से उसमें अगर वो पब्लिक मेंबर है तो हम डायरेक्टली ऐसे इनिशियलाइज करेंगे. ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू उसको हम क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं. अगर वो प्राइवेट मेंबर रहा तो हम क्या करेंगे, विल क्रिएट सम फंक्शंस, राइट. सो ये इनपुट और एक डिस्प्ले फंक्शन हमने बना के रखा हुआ है, और इन इनपुट और डिस्प्ले फंक्शन को कौन कॉल करता है, ऑब्जेक्ट कॉल करता है, राइट. सो इट इज अ सिंपल प्रोग्राम. You can see this. With the help of this, we'll be able to explain this pointer. So there is a normal variable, private variable. प्राइवेट वेरिएबल है तो डायरेक्टली उसको ऑब्जेक्ट उसको क्या कर सकता है, एक्सेस नहीं कर सकता. इसलिए हम क्या करते हैं, वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन टू इनिशियलाइज इट, ओके, एंड we are creating a function to display this. Okay, so in this procedure the object is calling this function with the help of dot operator, right. dot operator के थ्रू हम इसको कॉल कर रहे हैं. ओके, नाउ डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले फंक्शन को. तो ये क्या करता है, इसके लिए इनिशियलाइज जो हुआ है ये x, वो t के साथ क्या हो जाता है, बाउंडेड हो जाता है. देखो सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, t1 हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, t2 क्रिएट करते हैं, राइट. सो वी नो दैट कि जब ये ऑब्जेक्ट जब ये फंक्शन को कॉल करता है और फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू रहती है, राइट, वो उस ऑब्जेक्ट के साथ बाउंडेड हो जाती है. सपोज हमने हमने क्या किया, यहाँ एक फंक्शन हमने बनाया है कि जिसमें हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज हम पास कर रहे हैं. ठीक है, वैल्यूज हम क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं. यहाँ पे हमने बना दिया इंट y, और ये y क्या होगा, y विल बी रिसीव्ड थ्रू द फंक्शन, और ये x को इनिशियलाइज करेगा. नाउ यहाँ पे हमने क्या किया, ये पॉइंटर हम हटा देते हैं. यहाँ पे हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर देते हैं, t1 देन t2, राइट. अभी आप जब t के लिए कॉल करोगे तो सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, 5 वो किया इनिशियलाइज. जब आप इसी को फंक्शन को कॉल करते हो t1 के थ्रू, t1 डॉट इनपुट then you are passing value 10, likewise for t2. so हमने क्या किया यहाँ, t1 के लिए देखो अभी क्या होगा, इन दोनों जो स्टेटमेंट्स है, ये दोनों जो स्टेटमेंट्स है, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है. ओके, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है यहाँ पे, कि जब आप t के लिए ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करोगे, t ऑब्जेक्ट के लिए आप जब फंक्शन को कॉल कर रहे हो, तो ये क्या कर रहा है, वैल्यू 5 पास कर रहा है, वाई 5 को रिसीव करेगा और y अपनी वैल्यू हैंड ओवर करेगा x को. सो इन दिस केस फॉर द ऑब्जेक्ट t वैल्यू 5. ओके, ये x हो गया. जब आप t1 के लिए कॉल करते हैं उसी फंक्शन को, तो क्या हो जाता है, 10 पास होता है और x इनिशियलाइज हो जाता है. तो ये ऑब्जेक्ट t1 है, इसके लिए ये जो वेरिएबल आपका रहेगा वो
10 से इनिशियलाइज हो जाएगा। पॉइंटर इज अ पॉइंटर जो इन बिल्ट डिफाइन है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं पीटीआर या स्टार एस्ट्रिक पी, उसकी जगह पे क्या है, दिस पॉइंटर, दिस THIS, दिस इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड एज अ पॉइंटर, इन बिल्ट पॉइंटर। तो जब भी होता क्या है, जैसे टी ने इसको कॉल किया इस फंक्शन को, तो क्या होता है इस पूरे ब्लॉक में जब टी ने कॉल किया है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेजेंट रहता है इन विद द हेल्प ऑफ दिस नेम। ओके, ये जो दिस नेम है THIS पॉइंटर, इसके थ्रू क्या करता है, जब टी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है इस इनपुट फंक्शन को तो टी इस पूरे ब्लॉक में प्रेजेंट है। अभी जो भी यहाँ पे टास्क होगा वो ऑटोमेटिकली टी उसको हैंडल करेगा, टी के साथ वो बाउंडेड हो जाएंगे। ठीक है, जब उसी तरीके से क्या हो रहा है, T1 जब इस इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है तब क्या हो रहा है, इस पूरे फंक्शन में वो T1 प्रेजेंट रहेगा। जैसे प्रोनाउन हमको पता है, किसी के लिए नेम की जगह पे हम ही, शी, हर, इस तरीके से हम यूज करते हैं, उसी तरीके से ये दिस जो है उस ऑब्जेक्ट के रिप्लेसमेंट में इस पूरे एरिया में प्रेजेंट रहेगा। राइट, जैसे हम यहाँ एलोकेशन कर रहे हैं, एलोकेशन हम कर रहे हैं, उसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो। ओके, इस तरीके का जो असाइनमेंट है इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे। जो एक्चुअली जो कंपाइलर टास्क परफॉर्म करता है वो कैसे करता है, यहाँ पे दिस, जो अभी तक हम देखते आ रहे थे पॉइंटर के थ्रू, पॉइंटर देन एरो ऑपरेटर। ओके, सो एक्चुअली हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे टी ने कॉल किया इस फंक्शन को, टी इस ऑब्जेक्ट को कॉल, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, सिर्फ 5 जो वाई को 5 मिलेगा वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे हो गया 5। अब वो क्या बोल रहा है, इस 5 को मैं कहाँ पुटअप करूंगा, इस 5 को मैं इस पॉइंटर के एक्स में मैं पुटअप कर दूंगा। नाउ ये जो पॉइंटर है वो किसको शो करेगा, वो शो करेगा कि किसने इस फंक्शन को कॉल किया है, इस फंक्शन को कॉल किया है टी ने, तो टी के लिए इस एक्स को मैं इनिशियलाइज करूंगा 5 से। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जब T1 इसको कॉल कर रहा है, T1 कॉल कर रहा है तो क्या होगा, वैल्यू जाएगी उसकी कितनी, 10, y रिसीव करेगा 10 और यहां पे हो जाएगा 10। ओके, इट मींस दैट ये स्टेटमेंट इस तरीके से हो जाएगा, दिस पॉइंटर के थ्रू हम कैसे एक्सेस करते हैं वेरिएबल्स या फंक्शंस को, इसको हम एक्सेस करते हैं एरो ऑपरेटर के थ्रू, उसके बाद आपका वेरिएबल, तो यहां पे ये आ जाएगा 10। ठीक है, ऑटोमेटिकली जो बाइंडिंग प्रोसेस होती है एक दूसरे के साथ, वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बाउंडेड हो जाते हैं, वो क्यों होते हैं, दिस ऑपरेटर के थ्रू। तो अभी देखो जैसे T1 ने इस इनपुट फंक्शन को कॉल किया है, इसका मतलब क्या है, T1 जो है इस पूरे ब्लॉक में अभी प्रेजेंट होगा, और उसको एज ए प्रोनाउन हम उसके लिए हम यूज क्या कर सकते हैं, वर्ड दिस पॉइंटर हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये पॉइंटर है इसलिए हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अभी ये क्या बोलेगा, ये जो 10 वैल्यू मिल रही है मुझे, उसको मुझे एक्स में पुटअप करना है, बट किसके एक्स में पुटअप करना है, T1 के एक्स में पुटअप करना है। राइट, सो ये ऑटोमेटिकली प्रोसेस ये होता है, हम यूज करें या ना करें, चाहे आप ऐसे लिखोगे तो भी वो सेम वैल्यू रहेगी, अगर आप ये नहीं लिखते हो, ये स्टेटमेंट यहां से हम हटा दें, x इज इक्वल टू 10 लिखें, तब भी वो सेम प्रोसीजर होगा। इट मीन्स दैट दिस जो THIS जो कीवर्ड है वो इनविजिबल है, बट वो उस फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसको कॉल करता है। राइट, सो यहाँ पे हम देखते हैं दिस पॉइंटर इज यूज टू रिप्रेजेंट, this pointer is used to represent an object। टी डॉट इनपुट, एक ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया, टी डॉट इनपुट हमने किया, अभी ये इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पे इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो यहाँ इसके अंदर दिस अगर कीवर्ड आप यूज करो तो वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो आपको शो करेगा टी को। सपोज हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट बना लिए, T1 बना लिए, T1 अगर इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है तो वो दिस जो कीवर्ड है उस फंक्शन के अंदर वो T1 को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, T2 अगर कॉल कर रहा है तो वो T2 को रिफ्लेक्ट करेगा, चाहे इनपुट फंक्शन हो चाहे डिस्प्ले फंक्शन। सो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा हुआ है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं।
ओके पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। दिस पॉइंटर, ओके दिस पॉइंटर, ये एक पॉइंटर होता है जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। ओके दिस पॉइंटर इज अ पॉइंटर which is used to represent an object which invokes a member function। किसी भी मेंबर फंक्शन को जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है, सो दिस जो कीवर्ड है वो उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे अभी एग्जीक्यूट करके। ओके सो दिस इज अ पॉइंटर दैट पॉइंट्स टू द ऑब्जेक्ट फॉर विच दिस फंक्शन इज कॉल्ड। सिंपल लैंग्वेज में एक हमारे पास फंक्शन है, उस फंक्शन को हम कॉल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, राइट। अभी उस फंक्शन के अंदर जो दिस नाम का जो कीवर्ड है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो ये बताएगा कि इस फंक्शन को अभी किसने कॉल किया है, कौन सा ऑब्जेक्ट कॉल किया है। टी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, टी वन ने कॉल किया है, टी टू ने, वॉट एवर जिस भी ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया है उसको वो रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे देखो टी डॉट गेट डेटा, अगर कोई फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है, सो दिस जो कीवर्ड है वो किसका एड्रेस दिखाएगा, इसका एड्रेस दिखाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, राइट। सो इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। आप ये यूज करो ना करो, ये इनबिल्ट होता है, ये इनविजिबल है। आप x इज इक्वल्स टू वाई लिखोगे तब भी वही प्रोसीजर होगा। और आपको अगर देखना है कि ये सच में प्रेजेंट होता है या नहीं होता है दिस कीवर्ड, तो हम उसके लिए भी प्रोग्राम देखेंगे। तो switch to the blue window, we'll execute this and results of this, okay। Open the blue window। Now see this program, we made a function to initialize this। अभी हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, okay? एक फंक्शन हमने बनाया जो इसको डिस्प्ले करेगा। वॉइड मेन के अंदर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, टी डॉट इनपुट लिखा और टी डॉट डिस्प्ले, दैट्स इट। सो वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम गिविंग अस द वैल्यू, ओके। नाउ हम दिस पॉइंटर हम यूज करेंगे। पॉइंटर के थ्रू वेरिएबल को हम कैसे एक्सेस करते हैं, दिस देन डैश एन एरो। अभी ये क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, जिस भी फंक्शन जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, टी ने इसको कॉल किया है, तो ये इसका पॉइंटर ऑटोमेटिकली, देखो यहाँ टी और आपको दिस में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने का की जरूरत नहीं है, जैसे हम हमेशा करते हैं। ये भाई हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और एक हमने क्या लास्ट लास्ट क्लास में हमने ये देखा था, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसी क्लास का एक पॉइंटर हमने बनाया। हम क्या कर रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस हम उस पॉइंटर में पुटअप कर रहे हैं, तब वो काम करता है कहीं जाके। बट ये दिस के साथ रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, दिस जो कीवर्ड है वो इस फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा, इनबिल्ट, इनविजिबल, और वो हमेशा इसको पॉइंट करेगा जिस ऑब्जेक्ट ने उसको कॉल किया है। सो अभी आप रन करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट वो दिखाएगा, ठीक है। सो इनविजिबली, ठीक है, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है दिस जो कीवर्ड है। करके देखो and comment me when you have done executed that, okay। अभी एक एडवांस प्रोग्राम हम देखते हैं कि क्या सच में वो ऑब्जेक्ट वो प्रेजेंट होता है, उसको हम देखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकली।
पहले इसको एग्जीक्यूट करो। देखो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि दिस पॉइंटर क्या है, उसको एक्सप्लेन करो। तो ये जो सिंपल प्रोग्राम है आप उसको बिल्कुल आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। फॉर योर थ्योरी, तो जो भी आपको लिखना है उसके लिए आप ये बेसिक एग्जांपल है उसको आप लिख सकते हो वहां पे एग्जाम में, ठीक है। फुल मार्क्स मिलेंगे। एक और एग्जांपल हम देखते हैं जो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, वेरी सिंपल वन एंड वेरी लॉजिकल। जस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स दिस एग्जाम्पल इज बेस्ट। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है। दो फंक्शन बनाया हमने, एक इनपुट। तो आप है ना, सी के फर्स्ट क्लास से हम यही सब करते आ रहे हैं, लास्ट लास्ट सेमेस्टर से। तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक हम फंक्शन इनपुट फंक्शन बनाया, एक आउटपुट फंक्शन बनाया, और हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। नाउ इन द नेक्स्ट प्रोग्राम विल सी क्या सच में ये दिस कीवर्ड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और इस ब्लॉक में वो प्रेजेंट होता है जिसने उसको कॉल किया है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से एक रिटर्न स्टेटमेंट लेंगे। दिस जो है दिस जो है उसको हम रिटर्न लेके देखते हैं क्या वो ऑब्जेक्ट को शो करता है। ओके, इस पर्टिकुलर इनपुट फंक्शन से ही हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन तो हम करेंगे ही, और उसके बाद हम क्या करेंगे, वहां से रिटर्न लेंगे कहाँ, वॉइड मेन में, कि कौन से ऑब्जेक्ट को तुम शो कर रहे हो या हैंडल कर रहे हो। ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू हैव ना कॉपीड इट। तो विल स्विच टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। एक बार स्लाइड में देखते हैं पहले। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये आपके नोटबुक में या इंटरनेट में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। सो थोड़ा सिंसियरली और केयरफुली देखो यहाँ। ठीक है, हमने क्या किया, वी क्रिएटेड अ क्लास, सिंपल वेरिएबल, प्राइवेट वेरिएबल। ओके, we are trying to initialize this variable with the help of a function। ठीक है, अभी बस इतना ही ध्यान दो। ये फंक्शन हमने बनाया, उसमें हम इनपुट लेंगे और x को इनिशियलाइज करेंगे। एक डिस्प्ले फंक्शन बनाया जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। नाउ यू नो दैट दिस जो कीवर्ड है वो एक पॉइंटर है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि कोई भी पॉइंटर के आगे अगर हम एस्ट्रिक साइन अगर हम लगा दें तो वो हमेशा उस वेरिएबल के इक्वल हो जाता है, एक्स वाई वॉट एवर, जो भी आपको समझना है। एक्स और वाई के टर्म्स में हम सिंपल है ना काम करते हैं। तो यहाँ मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी वेरिएबल को आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब क्या दिखाओगे आप, वैल्यू एट दिस एड्रेस। तो पॉइंटर है ना, आप या तो स्टार पीटीआर को प्रिंट करो या एक्स को प्रिंट करो, वेरिएबल वो दोनों सेम वैल्यू शो करती है, राइट। इज दिस क्लियर? सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेरिएबल सिंपल वेरिएबल नहीं है, इंट इंट फ्लोट ये नहीं है। वेरिएबल का मतलब है ऑब्जेक्ट, वेरिएबल का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये आपका पॉइंटर क्या है, ये है दिस पॉइंटर। तो देखो अभी प्रोग्राम में हो क्या रहा है, वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल वी आर क्रिएटिंग मल्टीपल। लिसन वेरी केयरफुली एंड आपको ये बताना है एग्जीक्यूट करने से पहले ही कि इसका आउटपुट क्या होगा। ओके, सो टेस्ट नाम की एक क्लास हमने बनाई है, उसके लिए हमने क्या किया, वी क्रिएटेड 4 ऑब्जेक्ट्स। ओके, वी क्रिएटेड 4 ऑब्जेक्ट्स। नाउ T1 is calling input function, T2 is calling input function, T3 is calling input function। input function को T1 T2 T3 के लिए हम कॉल कर रहे हैं। ओके, T1 जब इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहा है, 5 यहां से वो सप्लाई करेगा, y को मिलेगा 5। अब ये 5 कहाँ जाएगा, x में जाएगा। अभी जो लॉजिक मैंने समझाया उसके हिसाब से क्या होगा, वो T1 के लिए क्या हो जाएगा, T1 के लिए x इनिशियलाइज हो जाएगा, T1
T1 के लिए जो x की वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 5। नाउ इसी के साथ एक और स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है एस्ट्रिक दिस। तो ये दिस जो क्या है वो आपका रिप्रेजेंट करता है पॉइंटर, किसके लिए? T1 के लिए। अभी T1 को रिप्रेजेंट करेगा। मैंने बोला था ना, जिस भी फंक्शन को जिस भी ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है, इस फंक्शन के अंदर उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा दिस, राइट? ठीक है। सो स्टार, देखो दिस मतलब उसका पॉइंटर हो गया, बट स्टार दिस मीन्स स्टार पीटीआर हम लिख रहे हैं, राइट? सो पॉइंटर के आगे अगर आप वो एस्ट्रिक साइन लगा दोगे, इसका मतलब क्या हो जाता है? वो वेरिएबल आ जाता है। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है ऑब्जेक्ट से। सो यहाँ पे स्टार पीटीआर का मतलब हो गया T1। इट मीन्स दैट यहाँ पे जो स्टार और आप दिस कीवर्ड आप जो यूज कर रहे हो, दिस जो कीवर्ड यूज कर रहे हो, उसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉइंटर हो गया, इसके पहले स्टार साइन हमने लगाया, तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका T1। अभी हम क्या कर रहे हैं? इस T1 को हम रिटर्न कर रहे हैं। वो किस टाइप का है? टेस्ट टाइप का है, इसलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है T। जिस भी टाइप की चीजों को आप रिटर्न करोगे उसका टाइप आपको यहाँ लिखना पड़ता है, रिटर्न टाइप। तो किस टाइप की आप T1 किस टाइप का है? टेस्ट टाइप का है, इसलिए हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। नाउ ये जब रिटर्न होगा तो कहाँ जाएगा? ये आपके जाएगा यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू को वो रिप्लेस कर देगा। ठीक, इनिशियलाइजेशन तो कर ही रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? इनिशियलाइजेशन हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है? तन्मय, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इस पूरे स्टेटमेंट का रिटर्न स्टेटमेंट क्या मिल रहा है मुझे? ये स्टार पीटीआर क्या रिटर्न करेगा? T1 को रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये जो T है, जो बफर हमने रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट जिसके थ्रू हम किसी भी फंक्शन को हम कॉल कर नहीं कर रहे हैं, इनपुट फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे हैं, अब T की वैल्यू क्या हो गई? T1 हो गई। ठीक है, T की वैल्यू T1 हो गई। ठीक है, सो ये जो फोर्थ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमने T1 को पुट अप कर दिया, एज इफ T1 एंड T आर इक्वल। नाउ T2 डॉट इनपुट जब करोगे तो ये 10 इनिशियलाइज तो होगा, यहां से T2 रिटर्न भी होगा, बट T2 को यहां हैंडल करने के लिए हमने कोई वेरिएबल नहीं रखा हुआ है। ठीक है, सो यहां जो रिटर्न स्टेटमेंट आएगा वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा, हम उसको हैंडल नहीं कर रहे। दैट इज नॉट अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमको केवल एक एग्जाम्पल देखना है। T3 ने जब 20 को कॉल किया तो ये भाई 20x, जो T3 के लिए x की वैल्यू 20 इनिशियलाइज हो जाएगी, वेल एंड गुड। उसके बाद जो ये दिस पॉइंटर है ये रिटर्न तो करेगा, बट हम उसको कैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। सो अभी बस इतना ही टास्क हुआ है कि T और T1 इक्वल हो गए। अभी उसके बाद T2 डॉट इनपुट आपने किया, T3 डॉट इनपुट किया, अब हम डिस्प्ले कर रहे हैं T1 डॉट डिस्प्ले। तो क्या होगा? दिस पॉइंटर के थ्रू जो वो इनिशियलाइज हुआ है, T1 के लिए x की वैल्यू 5 है, यहां आ जाएगी 5। T2 के लिए जो इनिशियलाइज हुआ है x की वैल्यू, T2 डॉट इनपुट हमने किया था 10, तो ये आ जाएगा आपका 10। और जो T3 के लिए हमने इनिशियलाइज किया है 20, वो आपको शो करेगा 20। बट अभी देखो टी जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया था उसके लिए हमने इनपुट फंक्शन को कॉल नहीं किया है, बट हम क्या कर रहे हैं? उसके लिए डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। सो टी डॉट डिस्प्ले का मतलब क्या है? टी एंड T1 आर इक्वल, तो टी डॉट डिस्प्ले का मतलब क्या हो जाएगा आपका? इट इज इक्विवेलेंट टू T1 डॉट डिस्प्ले। T1 डॉट डिस्प्ले, T1 डॉट डिस्प्ले, T1 डॉट डिस्प्ले। T1 के लिए जो x की वैल्यू है 5 है, तो यहाँ पे आपको 5 वो शो करेगा। ठीक है, सो इन दिस वे वी कैन सी दैट ये कुछ भी और रिटर्न कर सकता था, बट T1 ने जब उसको कॉल किया है तो दिस जो कीवर्ड है वो T1 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे ये प्रूफ होता है, राइट? T1 ने जब कॉल किया, आप इसको चेंज करके देखो, T को आप T2 के नीचे रख के देखो, यहां पे वैल्यू क्या आएगी? यहां अगर मैं चेंज कर दूं, T इज इक्वल टू T2 कर दूं, यहां से हटा दूं, तो क्या आएगा? कमेंट मी। If T is not present in the first line, it is present in the second line, then what will be the output? बस लास्ट वाला आउटपुट बताओ आप। पंखुड़ी, तन्मय, करेक्ट, वेरी करेक्ट, 10 आएगा। क्यों?
क्योंकि हमको उस समय T1 भी रिटर्न होगा, लेकिन लेकिन हम उसको हैंडल नहीं करेंगे, कैच नहीं करेंगे कहीं पे भी। ठीक है, T2 को हम हैंडल कर रहे हैं, इसलिए वो वैल्यू उसमें कॉपी हो जाएगी। जिनको समझ में नहीं आया है एक बार फिर से हम देखते हैं, राइट, विल सी इट अगेन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट ये नहीं भी अगर समझ में आ रहा है तो भी कोई इशू नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फंक्शन को कॉल करता है तो उसका स्कोप रहने तक ये जो कीवर्ड है वो उसी ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। दैट्स इट। T1 ने इनपुट फंक्शन को कॉल किया तो उस इनपुट फंक्शन के एग्जीक्यूट होते तक T1 जो है वो उस पर्टिकुलर ब्लॉक में प्रेजेंट होगा इन 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 द नेम ऑफ दिस। ये जो कीवर्ड है वो उसको उसको हैंडल करके रखता है। T2 कॉल करेगा, T2 को रिप्रेजेंट करेगा, T3 कॉल करेगा, T3 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। तो इस तरीके से तो अभी क्या हो रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं, जिनको नहीं समझ में आया। कुछ भी नहीं है इसमें। देखो, हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एक हमने फंक्शन बनाया। अभी हम फिर से देख लेते हैं, एक इनपुट फंक्शन बनाया जो वैल्यू एक एक्सेप्ट करेगा और इसको रिटर्न करना है। किस टाइप की चीज रिटर्न करना है? इसको एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, इसलिए इसका रिटर्न टाइप जो है वो क्लास हमने मेंशन किया है। क्लास का टाइप क्या होता है, सॉरी, ऑब्जेक्ट का टाइप क्या होता है? क्लास, इसलिए क्लास हमने लिखा हुआ है। एक हम फंक्शन बना रहे हैं जो उसको डिस्प्ले करेगा। हमने 4 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, उन सभी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इनपुट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। 3 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम वो उन फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। नाउ T1 डॉट इनपुट जब कॉल होगा, यहां पे आएगा 5, ये वैल्यू 5 जाएगी x में। अब x में किसके x में जाएगी? तो यहां भी इंटरनली ये लिखा हुआ है, किसके x में जाएगी? वो लिखा हुआ है दिस दिस देन पॉइंटिंग एरो। तो ये बताएगा कि भाई T1 ने कॉल किया है, इसलिए T1 के x को आप 5 से इनिशियलाइज करो। T1 के x को आप 5 से इनिशियलाइज करो, और यहां पे ये जो स्टार पीटीआर है वो आपका T1 को रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा। फिर आप T1 को रिटर्न कर रहे हो, T1 आएगा, रिटर्न होगा। जब रिटर्न स्टेटमेंट आता है, याद रखो जो भी उसके पहले फंक्शन लिखा होता है उस सब को हटा के, इस पूरे को हटा के जो रिटर्न स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को मैं यहां लिख दूंगा T1। सो T इज इक्वल टू T1। ये हो गया इस स्टेटमेंट का मतलब। T2 ने जब कॉल किया तो ये x T2 के लिए इनिशियलाइज हो जाएगा, बट वो रिटर्न तो कर रहा है, हम उसको कैच नहीं कर रहे हैं, हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। हमको बस एग्जांपल देखना था, इसलिए हमने उसको हैंडल नहीं किया है। यहाँ पे हम कोई और एक ऑब्जेक्ट लेके उसको सेव नहीं कर रहे हैं। वैसे ही T3 के साथ। सो जब T1 डॉट डिस्प्ले करोगे तो 5 शो करेगा, T2 डॉट डिस्प्ले 10 शो करेगा, T3 डॉट डिस्प्ले आपका 20 शो करेगा, और T डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू T, यहां पे लिखा हुआ देखो, T इज इक्वल टू T1। ये पूरा स्टेटमेंट आप हटा दोगे तो क्या दिखेगा? T इज इक्वल टू T1। तो यहाँ पे T डॉट डिस्प्ले को आप लिख सकते हो इक्वल टू, इसी को हम लिख सकते हैं T1 डॉट डिस्प्ले अगेन, डिस्प्ले अगेन। T1 डॉट डिस्प्ले, T1 के लिए वैल्यू है x की आपका 5, तो ये वैल्यू आपके दिखा देगी 5, राइट। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, राइट। तो ये एग्जांपल थोड़ा सा आज बस आपको समझाने के लिए है कि हाँ, दिस पॉइंटर होता है, वो इनबिल्ट होता है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक में प्रेजेंट होता है, और उसी की वजह से क्या होता है कि एक वेरिएबल और उसका ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, एक एक बाउंडिंग में क्या हो जाते हैं, वो कनेक्ट हो जाते हैं, वो डेडिकेटेड हो जाते हैं, एक डेडिकेटेड लिंक बन जाता है उस वेरिएबल और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बीच में। ठीक है, और दिस कीवर्ड को आप रिटर्न में हमने देखा था, वेरी सिंपल एक बेसिक प्रोग्राम है कि हम रिटर्न के लेके देख रहे हैं कि हाँ वो दिस कीवर्ड काम करता है या नहीं करता। ठीक है, सो ये प्रोग्राम भी आप चाहो तो लिख सकते हो एग्जाम में, बट ये बेसिक है कि सिंपल एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको आप लिखो तो ज्यादा अच्छा है। थ्योरी तो खैर आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, सो दिस पॉइंटर इज क्लोज नाउ, विल गो टू द some important topics pointer to the derived classes। ठीक है, जो वर्चुअल फंक्शंस हम पढ़ेंगे उसके लिए ये एक बेस है। ठीक है, सो एक्चुअली लिसन केयरफुली, क्या हो रहा है यहाँ पे? पॉइंटर टू द डिराइव्ड क्लासेस, इसको देखें, इसको देखो।
टॉपिक क्या है? पॉइंटर टू द डिराइव क्लासेस। डिराइव का कहाँ से इमर्ज होता है वो? जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो ये डिराइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट आता है कि एक बेस क्लास होता है, एक डिराइव क्लास होता है। तो बेसिकली हम यहाँ पे इनहेरिटेंस में हम पॉइंटर को क्या करने वाले हैं? इन्वॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। सो जब आप इनहेरिटेंस की बात करते हो तब बेस क्लास देखोगे, फिर डिराइव क्लास देखोगे। तो हम बेस क्लास में एक्चुअली करते क्या थे? नॉर्मली जो बेस क्लासेस रहते हैं उसमें हम क्या करोगे? आप बेस क्लास क्रिएट करोगे, यू आर क्रिएटिंग बेस क्लास। ठीक है। उसके अंदर आप फंक्शंस रख रहे हो, इनपुट फंक्शन देन आप डिस्प्ले फंक्शन रख रहे हो, और आप उस बेस क्लास का पॉइंटर आप क्रिएट करते हो, राइट। ये जो प्रोडक्ट है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया पी। आई होप इट इज क्लियर। और सम कुछ और दूसरा देखें एग्जाम्पल। हाँ, ये भी देख सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लिखा क्या था स्टेटमेंट? हमने पॉइंटर हमने बना लिया, उसके बाद हम लिख रहे हैं पी टी आर, पी टी आर, फिर ये पॉइंटर, इनपुट फंक्शन। ओके, स्टेटमेंट हम हटा देते हैं यहाँ से, और इसके लिए भी हम लिख देते हैं यहाँ पे पी टी आर, देन डैश एंड एरो। सो यू आर क्रिएटिंग अ बेस क्लास। क्लास टेस्ट हमने बनाया, एक इनपुट फंक्शन बना दिया, एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया। आप उस बेस क्लास का के ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करते हो, फिर उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस बेस क्लास के पॉइंटर को देते हो, राइट। यहाँ पे पॉइंटर बना देते हैं स्टार पीटीआर। ठीक। उसके बाद क्या करते हो? पॉइंटर के थ्रू ही आप क्या कर रहे हो? फंक्शंस को कॉल करते हो। किसके? बेस क्लास के फंक्शंस को। सो अभी क्या होगा? अभी इस सिनेरियो में क्या होने वाला है कि भाई बेस क्लास तो रहेगा ही हमारे पास, और हमारे पास एक चाइल्ड क्लास भी रहेगा। चाइल्ड क्लास क्या करता है? बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को वो इनहेरिट करता है। जब मैं मुझे वेरिएबल चाहिए, मैं वेरिएबल ले लूंगा बेस क्लास से। मुझे फंक्शंस चाहिए, मैं फंक्शंस ले लूंगा बेस क्लास से। ठीक है। सो अभी हमको क्या करना है? व्हाट इज अवर पर्पस? अवर पर्पस इज, क्या हमको नया बेस क्लास के लिए अलग पॉइंटर हमको चाहिए, या हम बेस क्लास के पॉइंटर से ही हम चाइल्ड क्लास को भी हैंडल कर सकते हैं? बेसिकली इनहेरिटेंस का काम क्या होता है कि बेस क्लास के जनरली हम पॉइंटर्स क्रिएट नहीं करते हैं, आगे जाके देखेंगे हम। ठीक है। जनरली क्या होता है? चाइल्ड क्लास को जरूरत होती है सारी फंक्शनैलिटीज की, मल्टीपल बेस क्लासेस से वो क्या करता है? फंक्शनैलिटी इनहेरिट करता है, फिर वो टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है। सो अगर हमारे पास है ना 100 नंबर ऑफ बेस क्लासेस हैं, और है ना चाइल्ड क्लासेस हैं, मल्टीपल बेस क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस है, तो क्या हर किसी का हमको क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा? उसके पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। उस पे हमको आगे जाना है। देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। बट बेसिकली फर्स्ट स्टेज में तो वो अचीव नहीं होता है। देखो क्या बोल रहा है ये, जो बेस क्लास हम ले रहे हैं, ठीक है, बेस क्लास हम ले रहे हैं और डिराइव क्लास ले रहे हैं, तो वी कैन यूज पॉइंटर्स नॉट ओनली टू द बेस क्लास ऑब्जेक्ट्स बट ऑल्सो टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द डिराइव क्लासेस। आप बेस क्लास के भी पॉइंटर्स आप बना सकते हो, डिराइव क्लासेस के भी पॉइंटर्स आप बना सकते हो। ठीक है। बट पॉइंटर, इसमें मेन कॉन्सेप्ट ये है, पॉइंटर टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बेस क्लास आर टाइप कंपैटिबल विथ पॉइंटर्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिराइव क्लासेस। इसका मतलब क्या बोल रहा है ये कि आप अगर बेस क्लास के पॉइंटर बना रहे हो, अब पॉइंटर करता क्या है? पॉइंटर पॉइंटर पॉइंट्स टू द एड्रेस, और इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ व्हाट? ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो ऑब्जेक्ट बेस क्लास का पॉइंटर बनाओगे तो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो हैंडल करेगा। चाइल्ड क्लास के आप ऑब्जेक्ट पॉइंटर बनाओगे तो वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस हैंडल करेगा। बट यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो बेस क्लास का पॉइंटर रहता है वो टाइप कंपैटिबल होता है किसके साथ? चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ। इसका मतलब क्या है कि आप चाइल्ड क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स का एड्रेस, चाइल्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका एड्रेस आप सेव कर सकते हो बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर। वो टाइप कंपैटिबल है। सी प्लस प्लस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप जो डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनका एड्रेस आप स्टोर कर सकते हैं बेस के पॉइंटर में। ठीक है। बट उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। इसमें हम ये करने के बाद क्या हो सकता है
कि एक सिंगल पॉइंटर वेरिएबल हम बना सकते हैं जो मल्टीपल क्लासेस को हैंडल करे, बेस क्लास को भी हैंडल करे, चाइल्ड क्लासेस को भी हैंडल करे। बट यहाँ पे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। प्रॉब्लम एक्चुअली क्या आता है कि जो बेस क्लास का जो पॉइंटर रहता है, आप उसमें अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट का आप एड्रेस भी डालोगे तो चाइल्ड क्लास के एंटिटीज वो एक्सेस नहीं करता है। चाइल्ड क्लास की जो एंटिटीज हैं उनको वो एक्सेस नहीं करता है, वो बेस क्लास के ही आ, आ, वो जब आप एड्रेस एलोकेट करते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेता है एड्रेस को, ठीक है। बट वो बेस क्लास की एंटिटीज जिसको चाइल्ड क्लास ने डिराइव किया है, बस उन्हीं को वो एक्सेस करता है, ठीक है। बेस क्लास जो हमारा चाइल्ड क्लास है, जो एक्चुअल वर्क करने वाला है, जो इंप्लीमेंट करने वाला है चीजों को, उनकी प्राइवेट एंटिटीज, उनके उनके जो ओरिजिनल एंटिटीज रहती हैं उनको वो हैंडल नहीं करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इफ बी इज द बेस क्लास एंड डी, कैपिटल डी इज द डिराइव क्लास derived from B, then pointer declare as pointer to B can also be pointer to D, ठीक है। अभी देखते हैं इसको, यहां सी दिस स्टेटमेंट्स। एक बेस क्लास हमने लिया, उसका एक पॉइंटर हमने बनाया, उसी का एक ऑब्जेक्ट भी बना दिया हमने, राइट। और एक डिराइव क्लास दिया, इसमें जो इनहेरिटेंस वाला पोर्शन है वो नहीं लिखा है मैंने कि डिराइव क्लास पब्लिक मोड में या प्राइवेट मोड में बेस से। अभी हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं। बस ये मान लो कि ये जो डी है वो डिराइव्ड है फ्रॉम बी, ओके। सो अभी हमको क्या करना है, देखो पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। कौन सा वेरिएबल, किस टाइप का वेरिएबल, यहाँ हम वेरिएबल का मतलब समझेंगे ऑब्जेक्ट से। सो ये है बेस क्लास का पॉइंटर और ये है बेस क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये तो यूनिवर्सल है कि भाई आप तो पुटअप कर ही सकते हो, दोनों बेस क्लास के हैं तो आप बिल्कुल बेस क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस आप बेस क्लास के पॉइंटर के अंदर पुटअप कर सकते हो, ये तो है ही। ये सी प्लस प्लस ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है डिराइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसका भी एड्रेस आप क्या कर सकते हो, बेस के अंदर पुटअप कर सकते हो, बेस के पॉइंटर के अंदर आप पुटअप कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों टाइप कंपैटिबल होते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो क्लास है वो भी बी से ही डिराइव्ड है, ठीक है। तो ये एड्रेस एड्रेस हम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। बट इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। क्या होता है इसमें, इन द अबव केसेस द पॉइंटर इज नॉट एबल टू एक्सेस द पब्लिक मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास। अपना एड्रेस देने के बाद भी जो डिराइव्ड क्लास है वो अपनी खुद की एंटिटीज को एक्सेस नहीं कर सकता। वो कौन सी एंटिटीज को एक्सेस करेगा, जैसे एक्सेस का मतलब क्या है, एक्सेस का मतलब ये है, ये सारे स्टेटमेंट्स, ये जो स्टेटमेंट है ना कि पॉइंटर किसी फंक्शन को कॉल करता है, और यहाँ पे भी हमने देखा था कि आप पॉइंटर यहाँ पे लिख सकते हो, पॉइंटर पीटीआर, यहाँ पे पीटीआर और डैश और एरो करके x इज इक्वल टू 10 लिखोगे तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर होल्ड करेगा। एक्सेस का मतलब वो है कि अगर वो डिराइव क्लास ने कोई एक पर्टिकुलर वेरिएबल बना के रखा हुआ है, एक फंक्शन बना के रखा है, तो ये टास्क कंप्लीट करने के बाद भी, अपना एड्रेस बेस के पॉइंटर को देने के बाद भी, ये जब पॉइंटर को हम यूज करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल एंटिटीज को वो एक्सेस नहीं कर सकते। कौन सी एंटिटीज एक्सेस होंगी, वही जो बेस क्लास से डिराइव होके डिराइव क्लास के पास आई। डिराइव का को अगर बेस क्लास का पॉइंटर एक्सेस कर सकता है तो क्या वो उसके पॉइंटर को भी एक्सेस कर सकता है, डिराइव को अगर बेस क्लास का पॉइंटर एक्सेस कर सकता है। अभी देखते हैं धवल, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट पर पहले देख लो, तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है, राइट। सो अभी एक एग्जांपल हम देखेंगे। Here we can access only those members which are inherited from base class and not the original member of the class D. So in case member of class D, derived class है, D क्या है, derived class है। In case member of class D has the same name as one of the members of B, then BPTR will always access the base class members। दो ऐसे फंक्शन है, जैसे हमने दो वेरिएबल लिए, x हमने b क्लास में भी लिया, x हमने d क्लास में भी लिया, तो कौन से x को एक्सेस करेगा, वो बेस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करेगा। एक प्रोग्राम देखते हैं, वेरी सिंपल प्रोग्राम, इसको, ठीक है। अभी इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे,
ठीक है, इसको देखो, वेरी सिंपल वन। वी हैव क्रिएटेड अ क्लास बी, क्लास बी हमने बनाया, इसके पब्लिक जोन में हमने एक वेरिएबल लिया बी और एक शो फंक्शन बनाया जो बी को डिस्प्ले करता है। क्लास डी जो है वो डिराइव करता है क्लास बी से, ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लास बी, इट इज हैविंग अ वेरिएबल स्मॉल डी। इसके अंदर जो फंक्शन है वो बी के साथ साथ डी को भी वो क्या कर रहा है, ट्राई कर रहा है डिस्प्ले करने। ठीक है, तो अभी हम क्या करें, क्लियर स्क्रीन किया, बेस क्लास का पॉइंटर हमने बना दिया, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब पॉइंटर और बेस क्लास के ऑब्जेक्ट में हमको रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है उसको हम पुट अप करेंगे पॉइंटर में। तो ये इन दोनों में अब कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अभी अब हम ऑब्जेक्ट के थ्रू डील नहीं कर रहे हैं, हमको पॉइंटर के थ्रू डील करना है। तो अभी क्या करेगा ये, बेस का पॉइंटर बेस के वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहा है, दैट इज परफेक्टली ओके। ओके, दैट इज परफेक्टली राइट। सो अभी क्या होगा, ये जो बेस का जो बी वेरिएबल है, बेस क्लास का जो बी वेरिएबल है वो 100 से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहे हो आप, बीपीटीआर जो बेस क्लास है यहाँ पे, उसी के फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो, ये एग्जीक्यूट होगा, यहां से ये जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, बी को वो करेगा डिस्प्ले। ठीक है, ये है आपका डिराइव क्लास, उसका ऑब्जेक्ट हमने बनाया, उसके ऑब्जेक्ट के एड्रेस को हम बेस के पॉइंटर के अंदर हम पुटअप कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर हम क्या करें, बेस के पॉइंटर के थ्रू हम फिर से बेस के पॉइंटर में देखो, अभी दोनों कंडीशन में डिफरेंस बस इतना ही है कि यहाँ पे जो बेस पॉइंटर है वो बेस के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पुटर रख रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस है वो हमने बेस के पॉइंटर में पुटअप किया। ठीक है, सो अभी हम क्या करें, इसके थ्रू अगर बेस को हम एक्सेस करें, बेस के वेरिएबल को 200, तो ये क्या होगा, देखो बी, ये जो जब डिराइव कर रहा है क्लास डी, जब क्लास बी को डिराइव कर रहा है तो इसका जो पब्लिक मेंबर है, ये जो वेरिएबल है ये भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा और ये शो फंक्शन भी यहाँ प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये यहाँ प्रेजेंट है, बट हो क्या रहा है कि जब आप इसको कॉल करोगे तब क्या होगा, ये बेस क्लास की एंटिटी बी जो है, स्मॉल बी, वो बेस क्लास की एंटिटी है, तो उसी को वो एक्सेस करेगा, उसमें वैल्यू वो पुटअप करेगा। ठीक है, बट जब आप इसको एग्जीक्यूट करते हो कि आप बेस के पॉइंटर के थ्रू डी, डी किसकी प्रॉपर्टी है, डिराइव क्लास की प्रॉपर्टी है, उसको आप अगर एग्जीक्यूट करोगे, इसमें अगर वैल्यू पुटअप करने के लिए ट्राई करोगे तो ये नॉट वैलिड बता। ठीक है, सो डिराइव क्लास का जो ओरिजिनल एंटिटी था जो वेरिएबल था, उसमें तो आप कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये जब आप ये शो फंक्शन भी आप कॉल करोगे ना, तो ये शो फंक्शन इसके इसके बाद भी कि आपने बेस चाइल्ड क्लास का कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस यहाँ पुटअप किया है, ये रेफर इसी को करेगा। ठीक है, सो अभी तो हमारा डिराइव क्लास का कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो हमको क्या करना है, अगर डिराइव क्लास का हमको टास्क परफॉर्म करना है तो डिराइव क्लास के लिए आप बनाओ पॉइंटर, और उस पॉइंटर में आप पुटअप करो कितना, डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस पुटअप करो, फिर उसके थ्रू यहाँ इसी का ऑब्जेक्ट, इसी का पॉइंटर, और इसके ऑब्जेक्ट में जो क्लास डी का जो ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस आप पुटअप करोगे इसी के पॉइंटर में, क्लास डी के पॉइंटर में, तब वो कहीं जाके काम करेगा, इनिशियलाइज करेगा। इट मीन्स दैट अब सेपरेट हो गया है, इनहेरिटेंस का कोई मतलब नहीं रह गया इस टाइप से कि क्लास बी का पॉइंटर क्लास बी के लिए काम करेगा, क्लास डी का पॉइंटर जो है वो क्लास डी के लिए काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप शो फंक्शन कॉल करोगे तब ये कहीं जाके इस शो फंक्शन को कॉल करेगा, और ये बी और डी दोनों को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और फिर हम वर्चुअल फंक्शन स्टार्ट करेंगे यहीं से, राइट। तो दिस पॉइंटर टू एक्सेस कर सकता है तो वाया दिस पॉइंटर एक्सेस कर सकते हैं ना पब्लिक मेंबर्स को, ट्राई करके देखो, इन बिल्ट नहीं हो रहा है तो होगा ही नहीं वो। ठीक है, ट्राई करके देखो एक बार धवल।
तो अब बताओ मुझे, ठीक है। एक्सटर्नली जब आप नहीं कर पा रहे हो तो वो इनबिल्ट भी नहीं होगा उसमें, फिर भी एक बार आप ट्राई करो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स विल वाइंड अप दिस सेशन एट दिस स्लाइड, और यहीं से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन अगेन एंड विल स्टार्ट द इट्स सॉल्यूशन, जो है आपका है वर्चुअल फंक्शन है, उसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया।